हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? बढ़िया हैं आप लोग? तो चलिए आज हम शुरू करेंगे क्लास टेंथ का क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो उनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। चलिए पहले इनके नाम के बारे में हम लोग बताते हैं। तो चलिए हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं। पहले पहले क्या है? केमिकल रिएक्शन। इनका मतलब हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसके बारे में समझते हैं कि रिएक्शंस का मतलब क्या होता है, अभिक्रियाएं का मतलब क्या होता है। समझ गए? तो अभिक्रिया के बारे में हम लोग समझते हैं कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। चलिए इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए पहले इस चैप्टर का नाम के बारे में समझेंगे। इनका नाम क्या होता है, इनका नाम का अर्थ क्या होता है। समझ गए ना? इनके नाम के अर्थों के बारे में हम लोग पहले समझते हैं, इनका मतलब क्या होता है अच्छा से समझते हैं। उनके बाद इस चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में पढ़ेंगे इसके कितने प्रकार हैं, समीकरण किस तरह बैलेंस किया जाता है, इन सबको अच्छी तरीका से डिटेल में डिस्कस करेंगे और सबसे आसान भाषा में। समझ गए ना? जो आपको सीधे एक बार में दिमाग में फिट हो जाए। चलिए तो हम पहले समझ लेते हैं किन के बारे में, इस रिएक्शंस के बारे में। किसके बारे में समझते हैं? इन रिएक्शंस के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए क्या है अभिक्रिया। क्या है अभिक्रिया? इन अभिक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। देखिए अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव, परिवर्तन। क्या होता है? अभिक्रिया का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। कोई चीज, जैसे कोई चीज का बदल जाना। समझ गए? अब कहिएगा सर कैसे कोई चीज का बदल जाना? जिस तरह हम बताते हैं आपको कि जैसे दूध से दही का बन जाना, ये क्या हो गया? परिवर्तन हुआ, उसमें बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? ना? तो चलिए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? सिंपल आसान भाषा में समझिए, इसका संक्षेप में समझिए, बदलाव का संक्षेप में समझिए इनका क्या होता है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? बदलाव होता है। क्या होता है? बदलाव। बदलाव या परिवर्तन आप इनको बोल सकते हैं। समझ गए? तो आप लोग समझ गए कि अभिक्रिया का मतलब क्या होता है। अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? परिवर्तन या बदलाव। चलिए और इनके बारे में जानते हैं। अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, बदलाव या परिवर्तन होता है। तो अब हम पूरा इनके बारे में जानते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, समझ गए? तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का क्या मतलब होता है? कोई बता सकते हैं इसे? कोई ऐसा बच्चा है जो बता सकते हैं कि इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए हम बताते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनिए और समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझिएगा तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। क्या होता है? देखिए रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऐसा परिवर्तन। क्या होता है? ऐसा परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया पदार्थ बनता है, पदार्थ बनता है। समझ गए? रासायनिक अभिक्रिया का मतलब क्या होता है? एक ऐसा परिवर्तन जिसमें क्या होता है, एक नया पदार्थ बनता है। समझ गए ना? चलिए अब देख लीजिए, कहिएगा सर कैसे एक नया पदार्थ बनता है? तो चलिए उनके बारे में भी हम देख लेते हैं। जैसे देखिए, जैसे उदाहरण के रूप में हम लेते हैं, जैसे क्या लिए, हाइड्रोजन लिए और क्या लिए? हाइड्रोजन लिए और ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? जल बनेगा। हम इसको सूत्र के द्वारा भी दर्शा सकते हैं। तो चलिए सूत्र के द्वारा भी देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, हाइड्रोजन को हम H2 बोलते हैं और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं। H2 भी क्या है? गैस है। हाइड्रोजन भी क्या है? एक गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या है? एक गैस है। समझ गए? और ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? H2O का निर्माण करते हैं। और H2O आपका क्या है? जल। ये आपके किस फॉर्म में रहेगा? लिक्विड फॉर्म में रहेगा। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो हम रासायनिक अभिक्रिया का अर्थ समझे ना? तो हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अभी समझेंगे इस समीकरण के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो हम समझे। अब इन
इनके साथ साथ देखिए समीकरण भी जुड़ा हुआ है। क्या आपका देखिए चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझे, इनका अर्थ समझे, इनका मतलब समझे और उदाहरण भी देखे। देखेंगे नहीं देखें। अब आगे हम देखते हैं कि इस समीकरण का मतलब क्या होता है, समझ गए। तो चलिए हम आगे देखते हैं इस समीकरण का मतलब क्या होता है। देखिए इन समीकरण का मतलब क्या होता है, चलिए हम आगे समझते हैं। देखिए इन समीकरण का मतलब होता है दोनों पक्षों में बराबर दिखाने वाला शब्द। क्या इन समीकरण का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में बराबर दिखाने वाला शब्द क्या होता है, समीकरण होता है। तो चलिए देखते हैं। देखो लिख देते हैं, दोनों पक्षों में बराबर दिखाने वाला शब्द। क्या क्या इस समीकरण का मतलब क्या होता है, दोनों पक्षों में बराबर दिखाने वाला शब्द। अभी देखिए इसको हम उदाहरण से समझाते हैं, पहले गणितीय उदाहरण से समझा देते हैं, उनके बाद जो इनके सूत्र के द्वारा होता है, समीकरण के द्वारा होता है, उनके द्वारा आपको समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहले हम गणितीय उदाहरण के द्वारा देख लेते हैं। चलिए देखिए एग्जाम्पल से आप समझने का कोशिश कीजिए। जैसे हम लोग गणित में बनाते हैं ना, जैसे 2 जोड़ 3 बराबर 5 होता है, 1 जोड़ 2 बराबर 3 होता है, उसी तरह चलिए हम देख लेते हैं। जैसे देखिए 2 + 3 बराबर क्या होता है 5, मतलब 2 + 3 बराबर क्या होता है 5 होता है। तो चलिए देखिए दोनों पक्षों का हम बात किए, आप देखिए क्या लिखा हुआ है, दोनों पक्ष। दोनों पक्षों का मतलब क्या होता है, तरफ, दोनों तरफ क्या होता है, दोनों तरफ। पक्ष का मतलब होता है तरफ, मतलब एक, देखो जैसे एक तरफ हो गया और ये दूसरा तरफ हो गया, क्या हो गया, ये एक तरफ ये दूसरा तरफ। तो देखिए अगर इस साइड 5 है तो इन साइड में तो क्या आएगा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। जैसे देखिए 3 × 2 = 5, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 आएगा। और इस साइड भी देखिए क्या है, हमारा 5 है। तो वही कह रहा है दोनों पक्षों में बराबर दिखाने वाला शब्द क्या होता है, समीकरण होता है। क्या होता है, समीकरण होता है। अब देख लीजिए, अब आपके समीकरण जो आपके केमिस्ट्री का बुक में दिया गया तो किस तरह लिखते हैं उसको देखिए। ये तो आपका गणितीय फॉर्म में था, क्या है, गणितीय फॉर्म में था। चलिए जैसे देखिए ये क्या है, हाइड्रोजन है H2, और ये क्या है, ऑक्सीजन है। क्या है, ऑक्सीजन क्या है, O2 है। जब इन दोनों को जब हम क्या करते हैं, बराबर होता है, ये बनता है आपका H2O। क्या होता है, H2O। अब हम इसको देखेंगे कि ये बराबर है कि नहीं। हमको बराबर करने के लिए समीकरण को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, मतलब क्या, संतुलित करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग उसको भी समझ लेते हैं, देखते हैं कैसे होगा। देखिए पहले हम देख लेते हैं कि इस साइड बराबर के एक साइड, मतलब इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। जब हम ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, इनके डिफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और इनका एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तो उसमें हम समझेंगे कि अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए इस साइड वाले क्या, बराबर इस साइड वाले को हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और इस साइड वाले जो बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो देखिए जो जो इस साइड होता है अभिकारक के रूप में, उसमें देख लेते हैं हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन आपका क्या है, हाइड्रोजन आपका 2 है। और ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन भी आपका 2। इस साइड हम देखते हैं, देखिए हाइड्रोजन देख लेते हैं। हाइड्रोजन देखिए इस साइड तो आपका 2 है, लेकिन ऑक्सीजन एक क्या है, इस साइड क्या है, एक ही। इस साइड क्या है, ऑक्सीजन एक ही है, लेकिन ऑक्सीजन इस साइड क्या है, 2 है। हाइड्रोजन भी इस साइड 2 है और ऑक्सीजन भी इस साइड क्या है, 2 है। हाइड्रोजन लेकिन इस साइड क्या है, 1 2 है, और ऑक्सीजन क्या है, 2 है। तो ये क्या आपका बराबर नहीं है। इनको बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं। देखिए तो हम यहाँ पे देखिए कितना लगा देंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा, या इसमें कितना लगा देंगे, कौन सी संख्या लगा देंगे कि ये बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए हम करके देखते हैं। जैसे देखिए हम यहाँ पे अगर 2 लगा देते हैं, अगर हम यहाँ पे 2 लगा दिए तो आपका देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 2 दूना 4, और ऑक्सीजन आपका हो जाएगा 2। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ हाइड्रोजन आपका इस साइड क्या ही हो गया, 4 हो गया, और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो अब इस साइड देखिए हाइड्रोजन जब आपका 4 हो रहा है तो ऑक्सीजन भी, तो ऑक्सीजन आपका 2 हो रहा है, तो इस साइड भी तो होना चाहिए, सॉरी इस ऑक्सीजन यहाँ कितना हो गया, 2 हो गया। तो इस साइड भी तो उतना ही होना चाहिए, हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2। इस साइड हम देख लेते, देखिए ऑक्सीजन तो हमारा 2 है, लेकिन हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, 4 करना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 लगा देते हैं। जब हम यहाँ पे 2 लगा देंगे तो अब देख लीजिए यहाँ पे भी आपका क्या हो जाता है, 2 दूना 4,
हाइड्रोजन 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। इस साइड में देख लीजिए हाइड्रोजन आपका 4 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हो गया। तो देखिए अभी देखिए दोनों पक्षों में क्या कह रहे हैं यहाँ पे, दोनों पक्षों में देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, दोनों पक्षों में क्या हो गया, आपका दोनों पक्ष देखिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी देख लीजिए आपका ये दोनों पक्ष क्या हो गया, बराबर हो गया। तो वही कह रहा है समीकरण का मतलब होता है दोनों पक्षों में बराबर दिखाने वाला शब्द क्या होता है, समीकरण होता है। समझ गए। चलिए तो हम आगे देखते हैं। देखिए अभी हम समीकरण के बारे में समझे थे कि इनका समीकरण का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, समझे। अब हम समझते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। क्या समझेंगे, रासायनिक समीकरण का अर्थ क्या होता है, समझ गए। चलिए देखते हैं, उनको भी देख लेते हैं। जब हम समीकरण समझ ही गए हैं तो रासायनिक समीकरण भी समझ लेते हैं कि उनका मतलब क्या होता है, उनका अर्थ क्या होता है। समझ गए। चलिए देख लेते हैं। रासायनिक समीकरण, चलिए तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी रासायनिक समीकरण। क्या लिखा हुआ है, रासायनिक समीकरण। तो क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम सूत्र और संकेतों के द्वारा दर्शाते हैं तो क्या होता है, वही रासायनिक समीकरण होता है। तो चलिए इस टॉपिक इस लाइन को थोड़ा सा लिख लेते हैं, उनके बाद उदाहरण से हम लोग समझेंगे। तो क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेतों और सूत्रों द्वारा लिखते हैं वही क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। समझ गए। क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया को जब जब संकेत और सूत्रों के द्वारा लिखते हैं तो वही हमारा क्या होता है, रासायनिक समीकरण होता है। समझ गए। जैसे चलिए हम देख लेते हैं, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। एग्जाम्पल से ही आप देख लीजिए। देखिए जब जब कोयला मतलब क्या, कार्बन, जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, क्या करते हैं, जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। देखिए भाषा पहले लिख लेते हैं, उसके बाद सूत्र और संकेतों के द्वारा देखेंगे। जब कोयला मतलब कार्बन, जब कोयला को ऑक्सीजन चलिए देखिए हम इसको पहले भाषा के रूप में लिख ले, क्या कि इसको हम भाषा के रूप में लिख लिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब कोयला को ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। देखिए जब कोयला, हम कोयला को क्या कहते हैं, कार्बन को, कोयला को क्या कहते हैं, कार्बन कहते हैं। तो कार्बन का क्या होता है, सी होता है। क्या होता है, सी होता है। और ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन का O2 होता है। क्या होता है, O2 होता है। O2 होता है। जब इनको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, कोयला क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो हमें क्या होता है, एक नया पदार्थ मिलता है। क्या मिलता है, एक नया पदार्थ। क्या मिलता है हमें, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो इस कार्बन डाइऑक्साइड क्या का सूत्र क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। समझ गए। तो देखिए अभी क्या है, ये एक संकेत है। क्या है, इस एक संकेत है और ये दोनों मिलकर क्या बन गया, एक सूत्र बन गया। समझ गए। तो वही आपका यहाँ पे कह रहा है, वही आपका यहाँ पे कह रहा है, रासायनिक अभिक्रिया को जब संकेत और सूत्रों के द्वारा लिखते हैं, क्या करते हैं, संकेत और सूत्रों के द्वारा क्या करते हैं, लिखते हैं तो वही आपका क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो चलिए अब इस टॉपिक में आप समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और रासायनिक समीकरण क्या होता है। समझ गए क्या नहीं समझे, समझे ना। तो चलिए तो हम आगे अगले क्लास में पढ़ेंगे
इस चैप्टर को शुरू करेंगे। समझ गए? आज के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।